सभी भाइयों बहनों को एक बार फिर मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि डायबिटीज अब क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस नहीं है, खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज। इसे डाइटरी प्रोटोकॉल से न सिर्फ कंट्रोल, इसका रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है। और मैंने सैकड़ों में अब मरीजों के इस प्रकार के टेस्टिमनीज मेरे लॉन्ग लिव लाइव के चैनल पर डाले हुए हैं। और कई सारे लोग मेरे वीडियोस को देख के या प्रोग्राम का हिस्सा बनकर डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल करते हैं। अब कई लोगों का, इवन कई डॉक्टर्स का ये डाउट रहता है या क्वेरी रहती है कि एक बार डायबिटीज रिवर्स कर लिया तो उसके बाद में क्या स्थितियां बनती हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कि बाद के साल, 2 साल, 3 साल में क्या स्थिति बनती है, मैंने इसके ऊपर एक पूरी सीरीज करना शुरू किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आप लोगों को री इंट्रोड्यूस करा रहा हूं डॉक्टर इंतजार मलिक से, जिनकी उम्र अब 36 साल है। जब इन्होंने रिवर्सल किया था तब इनकी 34 थी। और तब भी मैंने इनका एक इंटरव्यू आप लोगों के लिए डाला था। आप चाहिए तो इसका थंबनेल में सामने दिखा रहा हूं, आप जाकर के देख सकते हैं। इनको 2023 में डायबिटीज हुआ और इन्होंने 2024 के अंदर अपना जीटीटी टेस्ट पास कर लिया था। 2023 में जब इनको डायबिटीज हुआ तब इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर 238 आई थी। पर बाद में जब इन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया तब 110 के आसपास थी। और खाने के बाद की शुगर इनकी तब आती थी 285, जो बाद में घट करके 140 150 रह गई। HbA1c उस समय जब इन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन किया 7.6 था। वजन इनका शुरुआत में 92 kg था और इनकी हाइट है 170 सेंटीमीटर। जब इन्होंने अपनी डायबिटीज का रिवर्सल किया 2024 के अंदर, तब इनकी फास्टिंग में शुगर आने लगी मात्र 85। जीटीटी टेस्ट जब पास किया उस समय 1 घंटे बाद की रीडिंग 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद में 178 थी। और 2 घंटे बाद की थी मात्र 119। HbA1c था तब 5.6 और वजन आ गया था फिट टू नॉर्मल 70। अब भी इनकी जो HbA1c है 5.6 टू 5.8 है। इन्होंने बीच में 1-2 बार HbA1c की जांच की है। ब्लड शुगर अब भी इनका फास्टिंग में 100 के नीचे, 90 95 ऐसा रहता है और खाने के बाद 120 के नीचे रहता है। आइए जानते हैं इनका क्या अनुभव रहा। और खास तौर से ये जानते हैं कि इनको कोई लीवर का, हार्ट का, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल का, किडनी का, थायराइड का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ या हुआ डायबिटीज रिवर्सल करने के बाद। क्योंकि अगर ये नहीं करते तो आपको मालूम है डायबिटीज के मरीज को ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए उनका अनुभव समझ के लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। आपका अनुभव बताएं, आपको कैसे डायबिटीज हुआ, कैसे रिवर्स किया, फिर रिवर्सल के मेन बात की जर्नी आपकी कैसी रही। सर डायबिटीज जो हुआ ये शुरू में तो गलत खान पान की वजह से, और मेरा वेट काफ़ी हो गया था, 92 kg के समथिंग था उस टाइम। फिर लीवर फैटी हुआ, उसके बाद में दिक्कतें आने लगी। फिर दिक्कत आने के बाद में डायबिटीज हो गई सर मेरे को। बराबर। फिर उसके बाद में मैं आपके प्रोग्राम में ज्वाइन किया मैंने। हम्म। आपने मुझे मोटिवेट किया सर, मैं उसी आधार पे चला अपना। और ज़्यादा खाने पीने की कैलकुलेशन ना करके सिंपल तरीके से मैं आया, एकदम नॉर्मल खाना पीना लिया अपना आपके बताने के अनुसार। बस 3.5 से 4 महीने के अंदर मैंने जो है रिवर्सल कर रिवर्स लिया कर। था ये। तो हाँ, और उस उसके समय बाद में उस फिर समय आपका जब ये रिवर्सल हुआ तो क्या रिजल्ट्स थे और पहले क्या रिजल्ट्स थे। सर वैसे पहले मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए थे डायबिटीज को हुए हुए, लगभग ऐसे 8 से 10 महीने हुए थे। उसके बराबर। बाद में मैं फेसबुक पे देख रहा था तो आपकी वीडियो जब मेरे को मिली तो मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे रिलेशन में गया। उसके बाद में फिर मुझे मोटिवेट किया। वैसे मेरे को इतनी कोई खास पहले दिक्कत नहीं थी, इतनी मेरी डायबिटीज भी नहीं बढ़ती थी। शुरू स्टार्टिंग ही थी, ज्यादा पुरानी हो जाती तो बढ़ने लगती फिर। तो बस आपसे जब मिलने के बाद में फिर प्रोग्राम ज्वाइन किया, खाना पीना अपना। ये 7.5 HbA1c आपका कब था, जब 2023 में डायग्नोस हुई या 2024 में जब कोर्स ज्वाइन किया। ये 23 में था सर मेरा। 23 में था। फिर जब 23। 24 में आपने कोर्स ज्वाइन किया तो कितने समय में आपको अच्छे से रिजल्ट आने लगे और आपने जीटीटी पास कर लिया। साढ़े साढ़े 3 महीने में सर। 3.5 महीने में। तो जब जीटीटी पास किया उस समय क्या रीडिंग्स थे आपके। उस टाइम पे मेरे 72 75, और खाना खाने के बाद की जो थी तो वो 107 110। और जो जीटीटी टेस्ट पास किया उसमें 75 ग्राम ग्लूकोज टेस्ट पीने के बाद। उस टाइम पे मेरी लगभग 80 75 फास्टिंग वाली, और 1 घंटे वाली रीडिंग जो है मेरी वो क्रॉस कर गई थी बॉटम। वन हाँ। सेवेंटी एट आई थी, और उसके बाद बराबर। में 2 घंटे बाद वाली 119 आई थी। 19 आई थी, बराबर है। हाँ, उसको तो मैंने फिर 2 महीने के बाद में हाँ। जीटीटी दोबारा किया। ओके। आपने कहा था कि थोड़ा सा अभी हम्म। परहेज पे ही रहना। उसके बाद हम्म। मैंने 2 घंटे के बाद, 2 महीने के बाद जब किया तो हम्म। फिर वही फास्टिंग 75,
और 1 घंटे की रीडिंग ग्लूकोज पीने के बाद में 129, और हम्म। 2 घंटे के बाद की लगभग आई थी 108 के समथिंग। फिर जब रिवर्स कर लिया तो उसके बाद का क्या स्थिति बना और आज क्या स्थिति है? सर बस नॉर्मल खाना पीना चल गया है, लेकिन ये है कि मैं बीच बीच में जो है फास्टिंग लंबी रखता हूँ अपनी अपनी। ओके। जैसे कि ओके। शाम का खाना 8 बजे से पहले ले लिया, और सुबह का हम्म। नाश्ता मैं लेता नहीं हूँ। खाना मैंने खाया तो लगभग 11 बजे के समथिंग खाया, किसी हम्म। दिन 12 बजे खा लिया। कोई हम्म। मेहमान वगैरह है घर पे तो उनके साथ में नाश्ता पानी कर लेता हूँ, नहीं मैं खींच के ही लेता हूँ अभी। बराबर। बराबर, तो हाँ। अभी वजन कितना आपका? वजन है मेरा 78। तो 78। जी। ओके, मतलब थोड़ा पहले से वजन बढ़ा है। और हाइट टाइम आपका? 70 पे था। हाँ। टाइम 70 पे था, तो बस थोड़ा बस खान पीन से हो या थोड़ा मेरी बेफिक्र हो गया, तो थोड़ा सा एक वेट तो बढ़ा तो मेरा। अभी शुगर कितनी आती है? बस नॉर्मल है सर, मैंने आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप कर रखी है। ये मेरी अभी 93 थी फास्टिंग वाली, हम्म। और खाना खाने के बाद 115 120 इतनी रहती है, इससे ऊपर 115 नहीं की। और जाती। HbA1c अब कितना है? 5.8 आया है। 5.8 आया। तो देखो, एक तरफ वजन बढ़ा, एक तरफ HbA1c बढ़ा। मेरे ख्याल से आने वाले समय में वापस आप प्रिकॉशन ले लेंगे तो ये वापस से सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, बाकी की स्थितियां क्या हैं? जैसे ब्लड प्रेशर है, फैटी लीवर है? ये सब नॉर्मल है सर। सब सब नॉर्मल? नॉर्मल है, कोई दिक्कत। मैंने इसे बढ़ने नहीं दिया, मैं समझ गया ना इस खेल को अब। फिर मैंने इसको बराबर। बढ़ने नहीं दिया कभी भी। अब बढ़ने। जैसे कि 78 है, अभी थोड़ा सा मैं फास्टिंग पे रहूंगा 15 से 20 दिन, फिर ये वेट 3 से 4 kg कम हो जाएगा, फिर नॉर्मल। फिर कोई बराबर, दिक्कत मतलब नहीं। वो आपको अब कोई सारी दिक्कत नहीं। सेटिंग समझ में आ गई है। तो आप उस जी रेंज में जाने से बचेंगे लाइफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब बस मैं आपका। ये अपने। हाँ, जी। बोले बोले बोले। अपने जो हमारे भाई लोग हैं शुगर वाले, माताएं बहनें हैं, बस उनसे एक बात ये कहना चाहूंगा मैं, कैलकुलेशन खाने पीने की ज्यादा ना करें, अपना डाइट को खींच के लें थोड़ा सा। सही बात है, सही बात मतलब कि सलाद पे ज्यादा रहें, सब्जी पे है। ज्यादा रहें, इस तरीके सलाद से खींच के सब्जी ले लें। लें, बराबर। अच्छा, इसमें क्या आपको नॉनवेज बंद करना पड़ा या फिर वो चालू रहा पूरे टाइम थ्रू आउट रिवर्सल में और अभी भी? नॉन वेज सर बराबर लेता हूँ मैं। क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि वीगन जब तक नहीं होंगे तब तक डायबिटीज रिवर्स नहीं होगा। इसमें तो जीरो शुगर है, चिकन हुआ, मटन हुआ, हाँ, उसमें तो शुगर है बीफ ही नहीं, तो हुआ, लोग खामखा एग में हुआ, डरते हैं। फिश हुई, सब जीरो बराबर। शुगर है। बस ऑयली ना ले वैसे, बॉयल चिकन वगैरह ये बॉयल ले ये चीजें, ये तो बिल्कुल जीरो शुगर है। तो इसकी अभी वजह से तो क्या, सर मेरे अभी जो डाइट आप मेंटेन करते हैं, क्या उसमें आपको कोई तकलीफ होती है? कोई तकलीफ नहीं। जो घर का खान पीन है सब बराबर वही देता हूँ जो घर के लोग खाते हैं। फिर वापस से पूछता हूँ, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के फंक्शन, थायराइड, ये सब कैसा चल रहा है? सब नॉर्मल है सर, अब तो आम क्योंकि का सीजन चल आप तो गया, आम भी डॉक्टर खाए है जा तो रहे मैं हैं। इस भाषा में आपसे पूछ सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर। लीवर लीवर टेस्ट मेरा एकदम नॉर्मल, लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT, थायराइड, हाँ, आयरन, सब नॉर्मल है सर सब ये। परफेक्ट है। मतलब बीपी ये जो वगैरह बस मेरी रिवर्सल कभी। किया, ये आपके लिए रियल में फायदे का सौदा है। सर सारे फायदा सौदा, कोई इतनी उम्र नहीं थी। उस टाइम पे चलो, मेरा लीवर भी ग्रेड 2 में चला गया था। बराबर बराबर बराबर। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब डिस्टर्ब थे। बाकी हम्म। और कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लिपिड प्रोफाइल में प्रॉब्लम आने लगी थी। बराबर बराबर बराबर। किडनी वगैरह बढ़ गई थी, स्पैन बढ़ गई थी मेरी। चलो, उसका बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा एक लंबे समय बाद, 2 साल बाद आपसे बात करके। आई होप आने वाले समय में आप भी स्वस्थ रहेंगे और अपने मरीजों को भी स्वस्थ करते रहेंगे। मोटिवेट करता हूँ मैं पेशेंट लोगों की। लोगों को आप जब गाइड करते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? असल में सर इसमें जो परहेज वाला मामला है ना, तो लोग इसलिए नहीं जम पाते इस चीज में। परहेज, मेन परहेज है इसमें, खान हम्म। पीन है। अब ये परहेज जब तोड़ देते हैं तो बस फिर शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। शुरू में तो आदमी को लगन लगती है, 1 महीना अच्छे से चलेंगे, शुगर भी मेंटेन रहने लगती है। लेकिन फिर माहौल ऐसा है, मतलब फिर आदमी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए इंसान को, ये नहीं सोचना चाहिए एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए है। हाँ लाइफ टाइम के लिए, बस ये दिमाग में अभी तो लोग जागरूक नहीं है इस तरफ से कि हाँ इस बीमारी को जागरूक। भी खत्म किया जा सकता है। सही बात है। हाँ, यही नहीं वैक्सीन। मानते कि खत्म किया जा सकता है। वो सोचते हैं क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, भविष्य में जाके हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, आईज प्रॉब्लम सब होने ही वाला है, ये मान के बैठ जाते हैं। बिल्कुल बराबर। बिल्कुल, ये नस को बारीक कर देती है, झंझनाहट हाथों पैरों में रहने लगती है। जब लंबे समय हम्म। तक चलती है, आंखों पे पर्दों पे स्वाइलिंग आ जाती है, धुंधला दिखने लगता है, बराबर ब्रेन हेमिज होने लगता है, बहुत सारी बराबर। दिक्कतें तो बढ़ती रहती है सर। चलो, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया लगा आपसे चर्चा करके और ये जान करके कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और ऐसा ही बना रहे, और लोगों का भी आप स्वास्थ्य की अच्छे से ट्रेनिंग उनको देते रहें, डायबिटीज के ऊपर काम करते रहें। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक